Hello student, welcome to Other City online classes which is prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about concentration of the solutions solid in liquid, liquid in liquid. Now how we can express the concentration of the solution पहले मैंने डिस्कस किया है, आपको बताया है सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। सॉल्यूशन आपका तीनों फेजेस में मिलता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसियस स्टेट हो। सॉलिड का आपको मालूम है पार्टिकल टाइट होते हैं, स्ट्रांगली इंट्रामोलिकुलर फोर्स एक्टिव होता है। तो जब इंट्रामोलिकुलर फोर्स एक्टिव होगा तो हमेशा क्या होगा, लिक्विड के साथ में जो होमोजीनियस सॉल्यूशंस बनाता है। अब आते हैं लिक्विड के केस में। लिक्विड क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ये भी फेज ट्रांजेक्शन होता है। फेज ट्रांजेक्शन में ये भी क्या बनाता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है, बट कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। कलरफुल नहीं होना चाहिए, कलरफुल होगा तो आपका सॉल्यूशन भी कलर हो जाएगा। थर्ड केस में आते हैं गैसेस में। तो गैसेस भी क्या होती हैं, सॉल्यूशंस इस प्रकार के बनाती हैं। अब इन सॉल्यूशंस को हम एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कई बार सॉलिड को लिक्विड के साथ में, लिक्विड को सॉलिड के। तो जब 12th के क्वेश्चंस 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे वो मोलरिटी के केस में हो, चाहे वो मोल फ्रैक्शन के केस में हो, चाहे नॉर्मलिटी के केस में हो, या फिर मोललिटी के केस में हो, तीनों के फॉर्मूले में ज्यादा अंतर नहीं है। फेज ट्रांजेक्शन का ही मोमेंट वहां पे इवन हैपन होती है। जिस टाइप से इवन हैपन होती है, कई बार क्या होता है, सॉल्यूट की जो मात्रा होती है वो एक्सेस में होती है, सॉल्वेंट की मात्रा होती है वहां कम होती है। तो सॉल्यूट हम उसे ही मानते हैं जो एक्सेस में मॉलिक्यूल्स डेराइव करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परसेंटेज, अगर हम सॉल्वेंट उसे ही मानेंगे जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, कम होती है। वो क्या होता है, सॉल्वेंट के साथ में मिक्स होकर के सॉल्यूशन बनाता है। तो उसमें केस में क्या होता है, जब परसेंटेज दिया जाता है तो कई बार माइंड क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, और उसको क्या कर लेते हैं, जहां सॉल्यूट होना चाहिए वहां सॉल्वेंट को रख देंगे, जहां सॉल्वेंट होगा वहां सॉल्यूट को रख देंगे। तो इस बेसिक थिंग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हाउ वी कैन एक्सप्रेस अबाउट व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सॉल्यूशंस। Now let's here start to expressing the topic expressing concentration solutions. तो expressing solution का जब concentration हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसका जो बेसिक्स है उसमें सबसे पहले क्या होता है, परसेंटेज लिखा होता है। 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, या 20 ग्राम या 15 ग्राम, इस तरीके से ग्राम में आपको दे देता है, या वॉल्यूम में दे देता है। वॉल्यूम में दे देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज जैसे ही कैलकुलेट करते हो तो द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास, यानी उसका मास कितना है। अब वो वेट में भी हो सकता है, मास है तो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम ही होता है। तो अब द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास और वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम। तीनों की कंडीशन में एक ही बात बोल रहा है, या तो आप क्या करिए, मास को मास के परसेंटेज में ले लीजिए, या मास और वॉल्यूम का परसेंटेज ले लीजिए, या फिर मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज ले लीजिए। या पहले हमें क्या करना है, मास का परसेंटेज निकालना है, फिर वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना है, फिर मास अपॉन वॉल्यूम का निकालना है। तो डायरेक्टली आप मास अपॉन वॉल्यूम निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व। अब नेक्स्ट केसेस में आते हैं। तो इन केस ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन ए लिक्विड, जैसे ही हम सॉलिड को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल में मैंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। अब सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे लिखा है 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 बाय मास, दैट मीन 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कहने का मीन है सॉल्वेंट ये है और सॉल्यूट हमारा ये है, जहां पे ये 10 ग्राम प्रेजेंट है। यानी जो मात्रा निकल के हमारी आएगी, क्वांटिटी जो निकल के आएगी वो हमारा क्या होगा, ओवरऑल 90 ग्राम में ही होगा। अब इन केस ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन ए लिक्विड द
द परसेंटेज बाय मास मीन्स, इसका मीन्स क्या है, तो द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट किस में प्रेजेंट है, ग्राम में प्रेजेंट है, और किस में, किसके लिए प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस के लिए प्रेजेंट है, वो 10 ग्राम। अब 10 ग्राम 100 में से क्या हुआ, उसी के साथ में मिक्सअप हुआ, तो अब वो जो सॉल्यूशन बन के निकल रहा है वो क्या होगा, दिस इज अ प्योर सॉल्यूशन W दैट मीन की ग्राम बाई ग्राम। अब इन केस ऑफ वॉल्यूम में आते हैं तो मास, द मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन की ये क्या है, इसकी यूनिट है वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब, और 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसे लिखें कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में क्या किया गया है, इसके वॉल्यूम को डिसॉल्व किया गया है, घोला गया है, जो वॉल्यूम को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है 100 ग्राम। अब फॉर एग्जांपल में यहां ले रहे हैं कि 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरीके से हम वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 10% सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 दैट मीन की सोडियम कार्बोनेट बाई, अब मास की जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, दैट मीन्स कि 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब और 10 सेंटीमीटर सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। चाहे आप इस तरीके से जब सोडियम कार्बोनेट को ग्राम में दिखा रहे हैं, तो इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में भी दिखा सकते हैं और सेंटीमीटर क्यूब में भी शो कर सकते हैं। अब आते हैं इन केस ऑफ लिक्विड, यानी ये जो सॉल्यूशन है ये आपका है लिक्विड इनटू लिक्विड, यानी हमें लिक्विड का जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड के ही सॉल्यूशन में क्या करना है, मिलाना है। अब जैसे इथेनॉल है, अब इथेनॉल में का जो फॉर्मूला होता है C2H5OH, अब इथेनॉल का सॉल्यूशन है, इथेनॉल का सॉल्यूशन जब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें कार्बन भी मिक्स है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो उसके साथ में एल्कोहलिक जो नेचर है उसका उसके साथ में मिला हुआ है। तो 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर जैसे बोल रहा है इन वाटर, इट मीन्स 10% ऑफ सॉल्यूशन इथेनॉल, इट मीन्स कि 10 ग्राम इथेनॉल आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 10% जो इथेनॉल है पानी में वो कहां प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन जो बना हुआ है हमारा, वहां वो क्या है, प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज कि एक तरीके से जो हमारा वॉल्यूम निकल के, जो हमारा परसेंटेज निकल के आ रहा है वो कितना है, 90 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 10% ये निकल गया, तो कितना बचा हमारा 100 में प्रेजेंट है, तो 10 ग्राम हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो कितना बचेगा इसके पास, रिमेनिंग 90, तो दैट इज 90 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर इसके साथ में कितना मिला हुआ है, 90 ग्राम वाटर का। अब 10% ऑफ सॉल्यूशन, अब ठीक इसी के अपोजिट में हम लेते हैं वॉल्यूम का, V/V का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का, तो 10% ऑफ सॉल्यूशन इथेनॉल इन वाटर बाई वॉल्यूम मीन्स दैट 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल आर प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशंस। दैट मीन कि जो 10 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल है वो कहां प्रेजेंट है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन या 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन वो प्रेजेंट है। किसका सॉल्यूशन है, वो इथेनॉल का सॉल्यूशन है जो वाटर के साथ में क्या किया गया है, बनाया गया है। अब फॉर्मूला
अगर हम निकालेंगे द फॉर्मूला क्या निकल के आता है, मास परसेंटेज को अगर हम कैलकुलेट करें कि व्हाट इज मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज W/W दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस। यानी इस कंपोनेंट में अगर इथेनॉल लिया गया है तो यहाँ पे इथेनॉल का सॉल्यूशन का मास रखा जाएगा 10 है तो 10, और टोटल कितना है 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा तो वो फिर 10 आएगा। तो इससे कैलकुलेटिंग हमारी इजी हो रही है कि हाँ वो 10 ही है। फिर सेकेंड में अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लेते हैं तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो परसेंटेज है ऑब्वियसली है कि हम जब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो 100 के रेशियो में ही लेके जाते हैं, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम का परसेंटेज मिल जाएगा। और 100 से ही ऐसे ही मास में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास का